दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। इस वीडियो में हम दो इनफाइनाइट प्लेन है जो कि एक दूसरे के समीप पैरेलल कुछ दूरी पर रखा हुआ है, जिसके कारण हम विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम ज्ञात करने वाले हैं। यहां मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। इसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है, इसके बगैर हम इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। तो आगे हम इसको भी समझेंगे। पहले हम दो पैरेलल प्लेन, इनफिनाइट पैरेलल प्लेन जो कि चार्ज रहेगा, ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम मान के चलते हैं ये शीट ए है और ये शीट बी है। और प्रारंभ में हम मान के चलेंगे कि ये दोनों शीट ए और बी जो है पॉजिटिव चार्ज से चार्ज्ड है। और शीट ए का चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा ए है और शीट बी का चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा बी है, ये हम मान लेते हैं। और सिग्मा ए ग्रेटर देन है सिग्मा बी से। अब हमें पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर, इन तीनों बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ज्ञात करना है। तो किसी भी पॉइंट पर P, Q या R में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है शीट A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और शीट B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के एडिशन के बराबर होगा। अब हम चलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट पर, जिसपे हमने एक शीट लिया था जो कि चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था जिसमें हमने लिया था। और ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फार्मूला था। अगर हम पॉइंट P' पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करें तो चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह से है जो कि EP का डायरेक्शन है। अगर हम पॉइंट P' की बात करें तो यहाँ जो डायरेक्शन होगा, यहां जो डायरेक्शन होगा EP डैश का, वो अपोजिट होगा EP के। यानी कि EP डैश की अगर हम बात करें इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। माइनस ये बता रहा है कि EP से अपोजिट डायरेक्शन पर है EP डैश जो है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज शीट के राइट साइड है बिंदु तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे और अगर लेफ्ट साइड है तो उसे हम लेंगे निगेटिव। तो ये हमारा काम आने वाला है इस टॉपिक पर, याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? तो शीट A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस शीट B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। और जैसा कि हमने अभी अभी एक जो शीट है जिसके कारण हमने देखा, अगर पॉइंट राइट साइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉजिटिव होगा, अगर पॉइंट लेफ्ट साइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं पॉइंट P जो है शीट A के लेफ्ट साइड है और शीट B के भी लेफ्ट साइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगा शीट A के कारण और शीट B के कारण, दोनों के कारण जो है नेगेटिव होने वाला है। तो EP इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, यहां से
सिग्मा, और चूंकि सीट ए का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ए है, तो सिग्मा ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सीट बी के भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस यहां चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी है, सिग्मा बी अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम पॉइंट बी पर निकाल सकते हैं, जो कि दोनों शीट के बीच में है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, तो EQ इज इक्वल टू, अब देखिए पॉइंट Q जो है सीट A के राइट साइड में है और सीट B के लेफ्ट साइड में है, तो सीट A के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉजिटिव होगा और सीट B के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है नेगेटिव होगा। माइनस, अब चूंकि पॉइंट Q जो है सीट A के राइट साइड में है तो पॉजिटिव होगा, सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सीट B के कारण नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, माइनस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से हम पॉइंट R पर निकाल लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R, पॉइंट R, तो पॉइंट R जो है सीट A के भी राइट साइड है और B के भी राइट साइड है, तो दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। ER इज इक्वल टू सिग्मा A अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा B अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दो स्पेशल कंडीशंस हम देखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है when charge densities on both the sheets are same but of opposite sign, यानी कि चार्ज डेंसिटी जो है सेम हो लेकिन साइन जो है अपोजिट हो, कुल मिलाकर के एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा जो है नेगेटिव चार्ज से चार्जड हो, इस तरह से, या एक पहला जो है नेगेटिव चार्ज से चार्जड हो और दूसरा जो है पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो, यानी कि अपोजिट चार्ज से चार्ज हो तब की कंडीशन में। और सेकंड कंडीशन जब सेम चार्ज से चार्ज हो और चार्ज डेंसिटी जो है सेम है, तो ये दो स्पेशल कंडीशंस हम देखने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट जो स्पेशल कंडीशन है जिसमें चार्ज डेंसिटी जो है इक्वल है, तो सिग्मा A जो कि इक्वल है सिग्मा के और सिग्मा B साइन अपोजिट है, तो हम मान के चलते हैं सिग्मा B इक्वल है माइनस सिग्मा के, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि सीट A जो है पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है और सीट B जो है नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से हम तीन वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि पॉइंट P पर क्या होगा इंटेंसिटी, Q पर क्या होगा और R पर क्या होगा। तो पॉइंट P पर फ्रॉम इक्वेशन 1 पॉइंट P पर निकलेगा तो EP इज इक्वल टू, यहां हम रखेंगे सिग्मा A की जगह हम रखेंगे सिग्मा, तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, यहां माइनस है माइनस सिग्मा B माइनस सिग्मा है माइनस सिग्मा, और सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसी तरह से हम EP निकाल लेते हैं, EQ निकाल लेते हैं,
ई क्यू इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी, तो यहां हम लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस, और सिग्मा बी का मान माइनस सिग्मा है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस सिग्मा, आगे जब इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 सिग्मा, 2 और 2 कैंसल हो जाएगा, यहां बचेगा ई क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, और याद रखेंगे ये जो इक्वेशन है इसकी जरूरत हमें जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ने वाला है। तो जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जब हम निकालेंगे तो हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाला है, याद रखिएगा। ई आर, पॉइंट आर पर क्या वैल्यू होगा, तो पॉइंट आर पर जो वैल्यू होगा वो हम निकालेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी इज इक्वल टू, तो सिग्मा ए की जगह हम रखेंगे सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, सिग्मा बी के जगह हम रखेंगे माइनस सिग्मा, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहां हमें क्या मिलेगा, 0। तो फर्स्ट कंडीशन में जब चार्ज डेंसिटी जो है सेम है और जो साइन है वो अपोजिट है, तो उस कंडीशन में जो दोनों सीट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, और आउटर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगा वो 0 होगा। आप देख सकते हैं पॉइंट ई पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है, पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 है, और पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा कांस्टेंट वैल्यू है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट वैल्यू है। सिग्मा जहां चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी है एयर या वैक्यूम के। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, सेकंड जो कंडीशन है वो क्या बोल रहा है कि चार्ज डेंसिटी भी सेम है और साइन भी सेम है, यानी कि सेम चार्ज से चार्ज है दोनों सीट जो है, और चार्ज डेंसिटी भी इक्वल है। तो सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा। फ्रॉम इक्वेशन 1 EP इज इक्वल टू, इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देते हैं, EP इज इक्वल टू सिग्मा A की जगह हम रखेंगे सिग्मा, और सिग्मा B की जगह रखेंगे हम सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, और 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहां हमारे पास बचेगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से हम EQ निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 है हमारे पास, अच्छा यहाँ माइनस है तो ये जो वैल्यू है हमारा EP, पॉइंट EP पर जो वैल्यू आएगा वो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। EQ इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A माइनस सिग्मा B, तो सिग्मा A के जगह हम रखेंगे सिग्मा और सिग्मा B के जगह रखेंगे हम सिग्मा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, तो EQ इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम ER निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 ये रहा जो कि है 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A प्लस सिग्मा B, और सिग्मा A की जगह हम रखेंगे सिग्मा और सिग्मा B की जगह हम रखेंगे सिग्मा, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और यहाँ हमें जो इक्वेशन जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये इक्वेशन हमें प्राप्त होंगे।